सुधांशु जी, डोनाल्ड ट्रंप, हिंदी में कहावत है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ग्राफिक्स गरिमा मैप, वर्ल्ड मैप जो आप चला रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप इस कहावत पे, इस सेइंग को शब्दशः इंप्लीमेंट कर रहे हैं। बाकी दुनिया कागज पे 2 लाइन लिख देती है, रूस हो बहुत खेद हुआ, चाइना हुआ बहुत खेद हुआ, यूरोप हो संयुक्त राष्ट्र की बैठक बुलाओ। ट्रंप डजंट केयर। वेनेजुएला में मदुरो को रात को उठाते हैं, पूरे दिन न्यूयॉर्क की सड़कों पे घुमाते हैं। दुनिया ने क्या किया? कुछ नहीं। अयतुल्ला खुमैनी, ट्रंप इज प्रूविंग अ पॉइंट। ट्रंप इज सेइंग, जॉर्ज डब्ल्यू बुश कहता होगा, क्लिंटन कहता होगा, ओबामा कहता होगा, मैं करता हूं। ही इज ऑल्सो क्रिएटिंग दिस फिनोमिनन, सुधांशु जी, एट अ ग्लोबल वर्ल्ड, कि हेलो ब्रिक्स बना लो, एवॉक बना लो, एवॉल जो मर्जी बना लो, अल्टीमेटली अमेरिका के सामने रूस, चाइना कोई नहीं आएगा। ये मैं बीजेपी के तौर पे नहीं, मैं आपसे एज एन इंटेलेक्चुअल ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। ट्रंप इज क्रिएटिंग अ डिफरेंट इमेज। यहां पर मैं, सही बात है, मैं भाजपा प्रवक्ता की अपनी भूमिका से थोड़ा अलग जाकर भी एक विश्लेषण देना चाहता हूं। प्लीज। यह एक वैश्विक सत्य है कि अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो दुनिया में आपको कोई नहीं सुनने वाला। जिसे कहते हैं ना, यह जग नहीं सुनता निर्बल जनों का शांति प्रवचन, शीश है उसको झुकाता जो कर सके रिपुमान वर्धन। तो हमने चाचा जी की शांति की पॉलिसी देखी थी, और लाठी वो गांधी जी की लाठी बन गई थी कि केवल चलने वाले। उसके बाद जो चाइना ने हमारे साथ सन 62 में किया था वो सबको दिखाई पड़ गया था। उसके बाद जब से भारत ने अपनी शक्ति दिखानी शुरू की, उसके बाद हमारी बात सुनी गई। मैं दर्शकों को याद दिला देना चाहता हूं, हमने 98 में पोखरण एक्सप्लोजन किया और हम आणविक शक्ति बने। 74 का एक्सप्लोजन जो था, सरकार ने ऑफिशियली कहा था कि ये परमाणु बम के लिए नहीं है, ये शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए है, और अमेरिका रूस दोनों ने पहले घोषणा कर दी थी। हमने मिमियाते हुए कहा था कि हमने शांति के लिए किया। 98 में हमने कहा था वी आर द न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन हमने घोषित किया था, हम पे प्रतिबंध लगे थे। मगर मई 98 में प्रतिबंध लगे और मार्च 2000 में बिल क्लिंटन दो साल से कम समय में 5 दिन के लिए भारत की यात्रा पे थे, और अमेरिका ने भारत के साथ बेहतर संबंध उठाने शुरू कर दिए। मोदी जी आए, हमने पैराडाइम चेंज किया। अगर आप देखें तो हम दुनिया के इकलौते बड़े देश हैं जिसने किसी भी चीज पे समझौता नहीं किया। हमारा एफटीए क्या हुआ? पहले ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से हो गया, उसके बाद ब्रिटेन से हो गया, यूएई से हो गया, नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड जिनको नॉर्डिक कंट्रीज कहते हैं, उनसे हो गया, फिर यूएई से हुआ। तो ऑब्वियसली उसके बाद अमेरिका के लिए भी यह आवश्यकता और बढ़ गई थी कि भारत के साथ डील हो। तो मोदी जी के नेतृत्व में भी हमने इस विषय को प्रमुखता के साथ रखा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज आपको अपने को बचाना है तो आपके पास अपनी आत्मनिर्भर शक्ति होनी चाहिए, स्वतंत्र वैश्विक नीति होनी चाहिए। वो परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए कि आप अपनी अंदरूनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते हुए, मैं अंत में सिर्फ एक बात कह दूं, हमारी सरकार आने से पहले, यानी इवन मोदी जी के साथ अटल जी की सरकार भी इंक्लूड कर लीजिए, पहले 50 साल तक भारत पाकिस्तान के हर कॉन्फ्लिक्ट के समय में विश्व में, यूएन में, इजराइल हमारा पक्ष लेता था और फिलिस्तीन पाकिस्तान का पक्ष लेता था। इसके बावजूद हमारा कोई प्रधानमंत्री, पहले तो हमने 92 से पहले उनसे रिलेशनशिप ही नहीं रखी, और हमारा कोई प्रधानमंत्री कभी इजराइल नहीं जाता था। मतलब फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे पे हम फिलिस्तीन के साथ खड़े होते थे, भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पे इजराइल हमारे साथ खड़ा होता था। अब ये लोग बस सोच सकते हैं। और मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक और बात कह दूं, ऐश्वर्य जी सुनिए, मैं दर्शकों से कहता हूं, जरा सैटेलाइट की पिक्चर देखिए मिडिल ईस्ट की। आपको इजराइल दिखेगा हरा भरा और उसके चारों तरफ रेगिस्तान दिखेगा। यह सन 48 से पहले पूरा रेगिस्तान था। यह इजराइल ने 75 साल में क्रिएट करके दिखाया है। यानी यह करके दिखाया है कि टेक्नोलॉजी के द्वारा रेगिस्तान में हरियाली कैसे लाई जा सकती है। वो ड्रिप इरिगेशन उनसे सीख सकते हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी आप उनसे ले सकते हैं, साइबर इंटेलिजेंस आप उनसे ले सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं। मगर इन लोगों को रेगिस्तान ज्यादा अच्छा लगेगा, हरियाली अच्छी नहीं लगती है। यह भी एक विचार करने का विषय है।